हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस पे स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर एमएमएच नुमानी और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी पैट एलन मिथिला यूनिवर्सिटी 2020 का पेपर 2 जो कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कल यानी 17 जनवरी 2021 को हुआ है, उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अधिकतर पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है उसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी तथा बॉटनी एंड जूलॉजी इत्यादि में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बायोसाइंस से बिलोंग करते हैं यानी जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी है। तो यहाँ देखें, ये पेपर सेकंड है, ठीक है। और इस पेपर में टोटल 50 MCQ है जो एक एक नंबर का है, इसलिए फुल मार्क्स हो गया 50। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था वो 75 मिनट। और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C है। उसके बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स है। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ होगा, इसलिए यहाँ दिया गया है कि दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो हो सकता है आप दूसरी जगह कहीं एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो वेरी करेगा, हो सकता है वहाँ 100 क्वेश्चन भी हो। और यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग भी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज कॉलम इज रिजेनरेटेड बाय पासिंग अ सॉल्यूशन ऑफ, तो डी इसका आंसर होगा, यानी डाइल्यूट NaOH को पास किया जाता है एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज कॉलम से उसको रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डीमिनरलाइज्ड वाटर। यहाँ देखिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा C, इट इज फिट फॉर डोमेस्टिक यूज, क्योंकि ये डोमेस्टिक यूज के लिए फिट नहीं होता है यानी पीने वगैरह के लिए। तीसरा क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज ए वैल्यू फॉर ईच हाफ ऑफ द वैल्यूज आर हायर एंड हाफ ऑफ द वैल्यूज आर लोअर। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज अ नंबर। सी, द कंप्यूटर सिमुलेशन रेफर्स टू सी इन सिलिको, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड जीन सीक्वेंस, तो कौन सा है ये 5X174 यानी A। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द जीनोमिक स्टडी इज कॉल्ड फार्माकोजीनोमिक्स B। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन represent relative centrifugal field RCF, R is equal to radius in centimeters, RPM is equal to revolution per minute। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन से क्वेश्चन है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है RCF is equal to 1.12 into R into RPM स्क्वायर into 10⁻⁻5, इसलिए इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट है what should be the state of sample required while using mass spectrometer। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो सैंपल का जो स्टेट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा गैस एंड चार्ज फेज होगा यानी C। अगला क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम काउजेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, तो ये होगा UV विजिबल यानी D। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज, तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज जो होता है वो पोलर होता है। 12वां क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो वो डिपेंड करता है किस पे, स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी B। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सैंपल, तो कौन सा क्रोमेटोग्राफी है वो
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कौन बताता है? फाइलोजेनेटिक ट्रीज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी बायोलॉजिकल डाटाबेस। नॉट है पूछ रहा है, तो प्राइमरी कौन सा नहीं है? डी। डी जो है ये सेकेंडरी है, यानी कि प्रोटीन डाटा बैंक जो है ये जो है सेकेंडरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन दैट इज इंड्यूस्ड बाय ए स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए इन ए सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर। तो ये होगा आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि बी। 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पेसीज। तो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल में जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं जेनोग्राफ्ट, यानी बी होगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम सेल, यानी इसमें से कौन स्टेम सेल नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी नाइव सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल इज रेफर टू एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। What is the process in which transport vesicles destined for the plasma membrane undergo fusion with the plasma membrane and release the contents outside of the cell? तो outside हो गया, इसका मतलब हो गया exocytosis। Which form of carbohydrate is glucose? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्डोहेक्सोज। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द पीएच एट विच देयर इज नो नेट चार्ज ऑन एन अमीनो एसिड एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी बी। नेक्स्ट है विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स is present in those amino acid which are ribosomically incorporated into proteins। तो इसका होगा ए एल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया काउज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका हो गया डी, नेसेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डिफ्यूजिबल टॉक्सिन इन बैक्टीरिया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसलिए ये होगा सी, एक्सोटॉक्सिन। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वायरस। तो फर्स्ट वायरस किसने डिस्कवर किया? आइवांस्की ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस प्राइमरीली इन्फेक्ट्स द प्लांट्स। तो ये होगा टोबैको मोजाइक वायरस, यानी टीएमवी, डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ये 29 नंबर का जो क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज यूज टू डीकलराइज द सैंपल इफ इट इज ग्राम नेगेटिव, दैट इज टू रिमूव द क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट को ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं उस समय रिमूव करने के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है और एसीटोन भी। तो ये आप लोग बताएं कि इसमें से कौन ज्यादा सही है, कमेंट में बता देंगे। ऐसे हमारे हिसाब से दोनों ही सही है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ब्लू ग्रीन अल्जी? साइनोबैक्टीरिया, इजी। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द ग्रोथ मीडियम यूज टू ग्रो बैक्टीरिया? दैट इज कल्चर मीडिया, ए। Which of the following antibodies is a pentamer? तो पेंटामर जो होता है वो IgM होता है, इम्यूनोग्लोबिन M। Which of the following stem cells can give rise to an entire organism? तो इसमें होगा pluripotent। Where do the B cell complete their maturity? तो B cell बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। 35वां क्वेश्चन है a word, sentence or verse that reads the same from right to left as it does from left to right is known as palindrome।
ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए पूछा गया कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, वहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जिक्र किया गया है। Which among the following enzyme cleaves DNA in recombinant DNA technology? तो अभी मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। अब 37वां क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following technique is used to separate and characterize DNA? तो DNA के लिए सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, RNA के लिए नॉर्दर्न, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न। 38वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमोटर साइट इन यूकैरियोटिक जीन्स इनकोडिंग प्रोटीन्स टाटा बॉक्स, जो कि क्या होता है 25 से 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम पाया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन? तो मैसेंजर ही आरएनए है यानी ए। विच एंजाइम कन्वर्ट्स द आरएनए जीनोम ऑफ ए रेट्रोवायरस इनटू डीएनए? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी डी। 41वां क्वेश्चन, विच किंगडम इन विटिकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डज ब्लू ग्रीन अलगी बिलोंग टू? तो विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन अलगी किससे बिलोंग करता है? मोनेरा से। व्हाट इज विब्रो कॉलरा? विब्रो कॉलरा बैक्टीरिया है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइटोसिस? तो इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस है। हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मायोसिस ऑफ ए डिप्लॉइड सेल? तो 4 बनेगा, ठीक है। जनरल सेल डिवीजन से सब क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सब है। द प्लेट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज? मेटाफेज प्लेट कहते हैं ये। Which of the following changes accompany competitive inhibition? इसका आंसर ए होगा। The apparent value of Km is increased. What is the DNA content in S phase of a cell cycle if it is 2n in G1 phase? तो सेम रहेगा 2n B. Which vitamins deficiency causes scurvy? C. Vitamin C. What is the term used for region of an enzyme where the substrate binds? तो substrates कहाँ bind करता है? एक्टिव साइट पे एंजाइम के। Which bond is present in between the nucleotides of DNA? तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ता है सेम स्ट्रैंड में। तो इस प्रकार आज मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से पैट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 2020 का बायोटेक का क्वेश्चन आंसर किया। और हाँ, अगर आपको यहाँ बताए गए किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सी यू अगेन। बाय।